Hi everyone, in this video we will read a story and improve our English. So friends, in this video हम एक स्टोरी रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे. तो फ्रेंड्स, स्टोरी का नाम है द करेजस गोट. करेजस का मीन्स होता है साहसी, एक साहसी बकरी. तो एक साहसी बकरी के बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे. वंस अपॉन अ टाइम इसका मीन्स होता है एक बार की बात है. अ गोट वेंट टू द फॉरेस्ट, एक बकरी गई जंगल में या जंगल को या ओनली जंगल, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक बकरी जंगल गई टू ग्रेज, घास चरने के लिए, इन हर हर्ड, अपने झुंड में. तो जो बकरियों का झुंड होता है उसे हम कहते हैं हर्ड. द ग्रास वॉज सो टेस्टी, जो घास थी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी और मुलायम थी. दैट सी केप्ट ऑन ग्रेजिंग, तो यहाँ दैट का यूज किया गया है, आप इसीलिए मान लो या फिर ताकि. सी केप्ट ऑन ग्रेजिंग अंटिल सी रियलाइज्ड, वह घास चरती रही. केप्ट ऑन का यूज होता है किसी काम को कंटिन्यू करते रहना. वह घास चरती रही अंटिल, जब तक. अंटिल का जब यूज करते हैं तो हम अंटिल का यूज होता है जब तक तब तक नहीं के सेंस में, यानी वह जब तक घास चरती रही तब तक शी रियलाइज्ड, उसे ये एहसास नहीं हुआ, दैट कि ऑल अदर गोट्स हैड लेफ्ट, और सारी बकरियां लेफ्ट अवे, जा चुकी थीं या फिर चली गई थीं. एंड इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क, और पहले से ही अंधेरा हो गया था या हो रहा था. सी वॉज वरिड, वह चिंतित थी. वरिड का मीन्स होता है चिंतित. सो सी स्टार्टेड वॉकिंग, इसलिए उसने चलना शुरू कर दिया. टुवर्ड्स द विलेज, गांव की तरफ. सून, जल्दी ही. इट वॉज ऑल डार्क, यानी कि घना अंधेरा छा गया. ऑल का मतलब पूरा सारा इस तरीके से, तो यहाँ ऑल का मीन्स है घना. जल्दी ही घना अंधेरा हो गया. शी कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क, वह अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकती थी. एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी, तो यहाँ अंधेरे में वह कुछ भी नहीं देख सकती थी. कुड नॉट का यूज होता है सकती थी के सेंस में. शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि शी कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच सकी, द विलेज इन द डार्क, वह अंधेरे में डार्क नहीं, जो अंधेरे में विलेज में नहीं पहुंच सकती. सो सी डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द फॉरेस्ट इटसेल्फ, इसीलिए उसने डिसाइड किया यानी कि निर्णय लिया, टू स्टे बैक, वापस रुकने का, इन द फॉरेस्ट, जंगल में. और यहाँ लगा है इन द फॉरेस्ट इटसेल्फ, इसका मीन्स होता है जंगल में ही. अ लिटिल अवे, थोड़ी दूरी पर. अ लिटिल अवे का मीन्स होता है थोड़ी दूरी पर. शी सॉ अ केव, उसने देखी एक गुफा. केव का मीन्स होता है गुफा. एंड एंटर्ड इट, और उसमें एंटर्ड कर गई. सडनली, अचानक. शी वॉज फेस टू फेस विद अ लायन, अचानक, यहाँ फेस टू फेस का मतलब होता है सामना होना, तो अचानक उसका सामना एक शेर से हुआ. दिस केव बिलोंग्ड टू हिम, ये जो गुफा थी उसी की थी. उसी की मतलब शेर की थी. तो यहाँ बिलोंग का जो यूज होता है वो रिलेशन बताने के लिए भी होता है कि किसका किस पर अधिकार है. तो यहाँ पर ये गुफा किसकी थी, उस शेर की ही थी. शी वॉज टेरिफाइड टू द एक्सट्रीम, वह डरी हुई थी. टू द एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा. सी न्यू, वह जानती थी. सी कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती. नॉर कुड सी फाइट विद द लॉयन, और ना ही लॉयन के साथ वह लड़ सकती थी. वट शी हिट अपॉन अ प्लान, लेकिन शी, उसे, हिट अपॉन अ प्लान. हिट अपॉन अ प्लान का मतलब होता है एक उपाय सूझना या तरकीब सूझना. तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन उसे एक तरकीब सूझी. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स.
ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, द लॉयन कुड नॉट बिलीव हिज आइज, जो लायन था उसको विश्वास नहीं हुआ, हिज आइज, अपनी आँखों पर। नो एनिमल हैड एवर बीन सो करेजस एज टू एंटर हिज केव, कोई एनिमल उसने अभी तक नहीं देखा था जो इतना साहसी हो कि उसकी गुफा में एंटर कर सके, घुस सके। ही वॉच्ड हर फॉर सम टाइम, उसने उसे देखा। हर मीन्स गोट के, यहाँ गोट के लिए हर का यूज किया गया है। ही वॉच्ड हर फॉर सम टाइम, उसने उसे देखा। एंड देन सेड, और फिर कहा, हु आर यू, तुम कौन हो। एंड वाई हैव यू कम हियर, और यहाँ क्यों आई हो। वाई हैव यू कम हियर। द गोट सेड बोल्डली, गोट ने बहादुरी से बोला, आई एम द क्वीन ऑफ द जंगल गोट्स, मैं जंगल की बकरियों की रानी हूँ। आई हैव सोर्न दैट, मैंने कसम खाई है। जो स्वेर होता है, स्वेर मीन्स होता है कसम खाना, तो उसकी ये थर्ड फॉर्म है, मैंने कसम खाई। ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहाँ इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और हैव का यूज हुआ है। मैंने कसम खाई है कि आई विल च्यू अप, मैं खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी, 50 चीतास, 20 एलिफेंट्स एंड 10 लायंस। मैंने कसम खाई है कि मैं 50 हाथी, 50 चीता, 20 हाथी और 10 शेर चबा जाऊंगी। अंटिल नाउ, अंटिल नाउ का मीन्स होता है अब तक। आई हैव च्यूड, मैंने चबा लिए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये फिर से वही आई हैव च्यूड यानी हैव प्लस V3 आ गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। आई हैव च्यूड 50 चीताज एंड 20 एलिफेंट्स, अभी तक मैंने 50 यानी 50 चीता और 20 हाथी चबा लिए हैं। और आई एम नाउ, अब मैं इन सर्च ऑफ 10 लायंस, 10 शेरों की तलाश में हूँ। टू कीप माई वो, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, यानी जो उसने सोर्न खाई थी, कसम ली थी, उसको पूरा करने के लिए, उसकी वो जो प्रतिज्ञा थी, टू कीप माई वो, इसका मीन्स होता है प्रतिज्ञा को पूरा करना। तो वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 10 शेरों की तलाश में है। द लॉयन वॉज हॉरिफाइड टू हियर दिस, जो लायन था वो शॉक्ड हो गया। हॉरिफाइड का मीन्स होता है मतलब चकित रह जाना, डर के मारे। द लॉयन वॉज हॉरिफाइड, तो यहाँ हॉरिफाइड का मीन्स है एक लाइक दैट शॉक्ड, तो जो लायन था वो चकित रह गया। टू हियर दिस, ये सुनकर। ही थॉट, उसने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। ही थॉट दैट कि द गोट वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, जो बकरी थी वो सही बोल रही थी, सच बोल रही थी। ही सेड, उसने कहा, आई एम सो डर्टी, मैं बहुत गंदा हूँ। तो सो डर्टी आप जानते हैं, सो का यूज बहुत के लिए किया जाता है, जैसे सो डर्टी, सो ब्यूटीफुल, लाइक दैट। आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ बिफोर माई डेथ, मैं नहाना चाहता हूँ बिफोर माई डेथ, अपनी मृत्यु से पहले। द गॉट अग्रीड स्माइलिंग इन हर हार्ट, जो गॉट थी वो सहमत हो गई, स्माइलिंग इन हर हार्ट, अपने दिल में या मन में मुस्कुराते हुए। एंड द लायन रेन स्विफ्टली आउट ऑफ द केव, और जो लायन था, शेर था, वो भागा। स्विफ्टली मीन्स होता है तेजी से, स्विफ्टली का क्या मीन्स होता है, तेजी से। आउट ऑफ द केव, केव के बाहर। तो जो लायन था ये बात कह के और वो जल्दी से गुफा के बाहर तेजी से भागा। नेक्स्ट, अ लिटिल अवे, थोड़ी दूरी पर, द लायन मेट अ जैकल, लायन को एक जो सियार होता है, सियार को कहते हैं जैकल, तो लायन को एक जैकल मिला। द जैकल आस्क्ड, जैकल ने पूछा, किससे, शेर से। ओ माइटी किंग ऑफ द जंगल, ओ जंगल के शक्तिशाली राजा। माइटी का मीन्स होता है शक्तिशाली।
यानी कि सर्वशक्तिमान कह सकते हैं आप, पावरफुल बोल सकते हैं। तो जो क्या बोला जैकल ने, वो जंगल के शक्तिशाली राजा। वेयर आर यू रनिंग टू, कहाँ भागे जा रहे हो या कहाँ दौड़े जा रहे हो। द लायन रिप्लाइड, लायन ने उत्तर दिया, एन एनिमल लुकिंग लाइक अ गोट, यानी कि बकरी की तरह दिखने वाला एक जानवर, हैज़ कम टू माई केव, मेरी गुफा में आ गया है। ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बना है सेंटेंस। व्हाट दिस बीस्ट, बीस्ट का मीन्स भी होता है एनिमल, बीस्ट का मीन्स क्या होता है एनिमल, एनिमल को एनिमल तो बोलते ही हैं और एनिमल को बीस्ट भी बोल सकते हैं। बट दिस बीस्ट ईट्स इवन द लॉइंस, ये जो एनिमल है वो खा लेता है इवन द लॉइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायंस के साथ इवन का यूज हो गया, इसका मतलब हो गया आप ऐसे कह सकते हैं शेर तक को खा लेता है या शेर को भी खा लेता है। आई हैव रन अवे, मैं भाग आया हूँ। रन का मीन्स होता है भागना, और अगर अवे का यूज कर देंगे तो हो जाता है भाग जाना या भाग आना। मैं भाग आया हूँ टू सेव माई लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। द कनिंग जैकल, कनिंग का मीन्स होता है क्लेवर, यानी कि चालाक। द कनिंग जैकल स्माइल्ड एंड सेड, कनिंग जैकल मुस्कराया और कहा, लेट अस गो इनटू द केव, चलो गुफा में चलते हैं। तो यहाँ लेटस, ये वो लेटस है फ्रेंड्स जो आप देखते हैं कि हम बोलते हैं ना लेट्स गो, लेट्स का जो शॉर्ट फॉर्म करके हम बोलते हैं लेट्स, ये वही लेटस है, इसी का ये यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है लेट अस। लेट अस गो इनटू द केव, चलो गुफा में चलते हैं। एंड एंजॉय द फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत या भोज। तो दावत या भोज जो भी है उसका आनंद उठाते हैं। एक स्पेशल मील बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप का जो मील होगा वो क्या बोला जाएगा, फीस्ट। तो साथ साथ उसका हम आनंद उठाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गुफा में जो गोट है वो बैठी है और ये जैकल है, इसका लॉयन ने क्या हाल किया है, आइए देखते हैं स्टोरी में। When the goat saw the lion and the jackal coming into the cave, जब बकरी ने देखा लायन और जैकल को कमिंग आते हुए इनटू द केव, यानी गुफा में आते हुए जब बकरी ने शेर और जैकल को देखा, जैकल का मीन्स होता है सियार को देखा, सी वॉज फ्राइटन्ड, यानी वो बुरी तरह से डर गई या भयभीत हो गई। वट शी डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। यहाँ लूज हार्ट का मीन्स है लूज हार्ट, सॉरी इसको हार्ट नहीं पढ़ते कभी, हार्ट पढ़ते हार्ट। तो उसने जो धैर्य था उसे नहीं खोया, लूज हार्ट का मीन्स होता है धैर्य खोना। शी सेड टू द जैकल, उसने जैकल से कहा, ओ यू वर्थलेस जैकल, ओ तुम निकम्मे जैकल, आई टोल्ड यू टू ब्रिंग 10 लायंस एंड यू हैव ब्रॉट ओनली 1। निकम्मे वर्थलेस यानी इस बिना काम का। तो उसने ये अपने दिमाग से बोला था क्योंकि वो अपने जो ट्रिक्स लगा रही थी कि मैं किस तरीके से बच जाऊं कैसे भी करके। तो उसने क्या कहा, आई टोल्ड यू टू ब्रिंग, मैंने तुमसे कहा था लाने को 10 लायंस यानी 10 शेर लाने को कहा था, एंड यू हैव ब्रॉट ओनली 1, और आप केवल एक लेकर आए हो। गेट रेडी, तैयार रहना, गेट रेडी तैयार रहना, आइल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूँगी यानी दंड दूंगी, फॉर योर डिसओबीडियंस, तुम्हारी अवज्ञा के लिए। डिसओबीडियंस का मतलब होता है बात ना मानना, अवज्ञा आज्ञा का पालन ना करना। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द लायन थॉट, लायन ने सोचा, दैट कि द जैकल हैड डिसीव्ड हिम, जो सियार है उसने उसे धोखा दिया है, सियार ने उसे धोखा दिया था, हैड का यूज हुआ है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और डिसीव्ड का मीन्स होता है धोखा देना, तो ये डिसीव की थर्ड फॉर्म है। ही लेफ्ट अपॉन द जैकल, तो यहाँ लेफ्ट का मीन्स होता है झपटना, वह जैकल के ऊपर झपटा, कौन, शेर, एंड टोर हिम टू पीसेस, और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। तो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं पिक्चर में
ये जो लायन है वो इसके ऊपर लेफ्ट कर रहा है, तो इसने क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में यानी पीसेस में फाड़ दिया। देन ही रेन अवे, फिर देन का मतलब तब या फिर वह भागा यानी भाग गया, क्विकली जल्दी से या तेजी से, फिर वह जल्दी से भाग गया, एंड डिड नॉट वंस लुक बैक, और उसने नहीं देखा एक बार भी, वंस का मीन्स होता है एक बार, उसने एक बार भी लुक बैक पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिस वॉज हाउ, इस तरह से द गोट सेव्ड हर लाइफ, जो गोट थी, बकरी थी, उसने अपनी जान बचाई। विद हर करज एंड विट, कैसे बचाई, अपने साहस से और अपनी बुद्धिमता से, बुद्धि से। विट का मीन्स होता है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, तो उसने अपनी इंटेलिजेंसी से और करज से अपनी जान बचा ली। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहते भी हैं कि अगर कोई ऐसा ट्रेजेडी टाइप आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमें वहाँ पर करज और विट दोनों ही अपने यूज करने चाहिए, ताकि हम वहाँ पर अच्छे से कोई भी डिसीजन ले सकें। सो फ्रेंड्स आई होप ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये स्टोरी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। नाउ फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, keep learning, keep smiling. Bye for now.